सर वेट करें जी स्टार्ट करें। सर, 2 मिनट वेट करें सर। ठीक है। ओके सर। ठीक है, सब अपने लोग ही हैं। यस सर। जी सर, सारे अपने लोग हैं। जी सर। ठीक है, मीटिंग मैंने लॉक कर दी है। सर अटेंडेंस कब लेंगे? अटेंडेंस ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है तो यहीं पे ही आ जाएगा, तो वो देख लेंगे उसको हम बाद में। अटेंडेंस में साथ में फिर ले लूंगा। क्वेश्चन मैं आपसे साथ साथ पूछता रहूंगा, तो आपकी पार्टिसिपेशन भी पता लगती रहेगी कि आप साथ साथ हैं या नहीं। अच्छा, जाने से पहले हमने बात की थी कि बोरोइंग कॉस्ट जो है वो हम कॉस्ट में ऐड कर देते होते हैं। तो अच्छा, तो ये आमिर लियाकत साहब कौन है? पता नहीं सर, और ये कहाँ पे है? निकाले सर ऐसे। अच्छा, वैसे तो खैर वो म्यूट भी हैं और वो सर निकाले। अली हसन कौन है? सर निकालने ही नहीं। जी सर। सर, ये डीन सर के नाम से भी कोई आया हुआ है सर। नहीं, वो डीन सर खुद होंगे। अच्छा, इदरीस ख्वाजा साहब दो हैं कि एक हैं?
एक ही है सर। अच्छा, इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे हो सकती है? ये जो सारा जो हम ये पढ़ रहे हैं, तो इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या हो सकती हैं? आपकी तरफ से क्या सजेशन है? सर आप एक बार ना पहले रिकॉर्ड करके लेक्चर सेंड कर दिया करें। ठीक है सर अभी पिछला पढ़ा है सर, अभी सर तक उसमें गूगल क्रोम पे सेंड कर दिया करें, लेक्चर रिकॉर्ड करके ना सारा खुद लिख के, और वो गूगल क्लासरूम पे सेंड कर दें, हम वो Yes, फाइल sir. देख लेंगे। सर बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा है, समझ नहीं आ रही। बीच में जब डिस्कनेक्ट हो जाता है, बीच में लेक्चर रह जाता है और फिर बाद में देखना पड़ता है। ठीक है। और वो जो ग्रुप हमने व्हाट्सएप पे बनाया हुआ है, उस पे आप लोग क्वेश्चंस क्यों नहीं करते हैं? कोई सर वो प्रॉब्लम? प्राइवेसी लगाई हुई है आपने। एडमिन सर सर, वासिक ने admins कर बैन सकते किया हैं। हुआ है सर, वासिक ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, सिर्फ एडमिन्स मैसेज कर सकते हैं। वो अभी कुछ दिन पहले वो हमने उन्हें भी रिस्ट्रिक्शन बोला है। सर नहीं आप 2 मिनट कर वैसे सकते हैं, ये देखिए, अफसाने आने। ठीक है, वो तो अभी कर लेते हैं। सर लेकिन वो उसने रिस्ट्रिक्शन खत्म की थी, लेकिन वो बार बार फिर से रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। अब हमने कोई मैसेज करना हो तो हम नहीं कर सकते हैं, और डायरेक्टली आपको करें तो वो मना करते हैं उससे। नहीं, वो ना आप होता कर है सकते हैं। मुझे अगर कोई मैसेज आपने करना है, कोई चीज पूछनी है तो पूछ लिया करें, नंबर तो आपके पास है। सर मैंने लेकिन आपसे, लेकिन सर क्वेश्चन भी, लेकिन जब लेक्चर आप दे रहे होते हैं बीच में कनेक्शन का मसला आ जाता है तो लेक्चर है सर रह आपसे। जाता है, तो बाद में आगे समझ नहीं आता। नहीं, मुझसे ये डर लगने वाला कौन था भाई? मुझसे क्यों डर लगता है? खा जाऊंगा मैं, हैं? सर आप सर आपने असाइनमेंट नहीं इतनी सर, बड़ी दी थी आपसे ना, क्यों उसके डर बाद से लगना डर है? लगता है। आप गुस्सा हो जाते हैं, पता नहीं चलता ना सर, फ्यूचर आपके हाथों में है हमारा। नहीं, तो वो फ्यूचर आपका अपने हाथों में है। आप पढ़ेंगे तो नहीं सर, पढ़ेंगे। 50% तो आपके हाथों में भी है ना सर, ग्रेड तो आपने देना है। 100% आपके हाथों में है सर। सारे का सारा आपके हाथ में है, आप पढ़ेंगे। और प्लीज, क्योंकि ये सब के लिए जो है ना, ये टाइम जरा थोड़ा सा मुश्किल है, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। तो इसमें मिलजुल के ही काम करेंगे तो थोड़ा सा बात आगे बनेगी। अगर आप के कोई क्वेश्चन, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप जो है वो ग्रुप में वासिक से भी हम कह देते हैं। वासिक अभी हमारे साथ ही है, तो वासिक जो है वो उससे हम कह देते हैं कि वो रिस्ट्रिक्शन हटा दे। और सर ये बेसिकली असाइनमेंट की उसकी बात कर रहे हैं जो कि पिछली क्लास की थी। उसमें खैर वो काफी ज्यादा, लेकिन उसके पीछे रीजन भी थी, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस कर लूंगा। ऑब्वियसली मिलजुल के काम जरा थोड़ा सा आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, तो चीजें आगे चल सकती हैं। और यस जो सर। भी मैंने जैसे पहले कहा, तैयब ने क्वेश्चन भी किया था, तो मैंने उसको ये बात समझाई भी थी कि हम यूं कर लेंगे कि हम टॉपिक्स सारे डिस्कस कर लेंगे। डेप्थ ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जो है वो नहीं हो सकती, डिस्कस नहीं हो सकती है, क्योंकि यानी समझाना यहाँ पे सबके लिए, मेरे लिए भी मुश्किल है। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि गांव वगैरह से हैं, या जिनका कोई वहां पे नेट का कोई बहुत ज्यादा इशू आ रहा है? सर एक मोइन है सर, वो उसका मसला है। सामा खालिद सर मैं। सर शहबाज है आज। और सर वैसे तो मैं ये कामरा सर में मैं रहता हूँ भी सर, गांव में हूँ। छुट्टियों से पहले गाँव आ गया था सर, यही गलती हुई है। अच्छा, तो नेट की कनेक्टिविटी के कितने लोग हैं जिनका इशू है? कोई नंबर्स सर हमारे सामने अगर आ सकते हैं वासिक? सर अगर हम लोग गांव सर में रेज रहते हैं हैंड तो कर यहाँ दिया। पे वैसे भी नेट पे मसला आ रहा होता है। नेट का मसला सर, नेट पे बहुत ज्यादा लोड है, उस वजह से सर बहुत ज्यादा उसमें नहीं हो रहा होता सर सब गई है तकरीबन। चले उसमें सब फिर यही- एक चले सजेशन, ये वाकई अच्छी है कि लेक्चर जो है वो टॉपिक वाइज अगर हो जाए रिकॉर्ड रिकॉर्ड। करके, और वो अपलोड कर दिया जाए, और फिर एक टाइम रख लिया जाए जो कि क्लास के उसका ही हो।
अच्छा, आप वासिक साहब खुद भी हैं। वासिक यार, इस तरह करना है आपने कि आपने डाटा कलेक्ट करना है सबसे, कि हमें नंबर चाहिए कि क्लास में से सपोज 10, 15, 20, 18 कितने लोग हैं जो कि बेसिकली रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं, या जिनका बहुत ज्यादा जो है वो नेट का कोई इशू वगैरह है, ताकि फिर हम उसके हिसाब से कोई काम करें। ये सजेशन बहरहाल वाकई बेहतर है कि लेक्चर रिकॉर्ड सर करके जो और रूरल से नहीं है, जो अर्बन से है, तो उनका भी ये नेट है, ठीक है। लेकिन बीच बीच में नेट कनेक्टिविटी का मसला आ जाता है, तो वो बीच में लेक्चर आवाज पूरी नहीं आने लगती। सर असल में अभी शॉप्स भी बंद है, हम अपने कार्ड वगैरह कहीं से रिचार्ज भी नहीं करवा सकते मोबाइल डाटा के लिए भी, वो भी हमें यहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ठीक है। हमें अब भी ये पिछला जो सेशन था उसमें सर मेरे 3 से 4 दफा रिकनेक्शन हुआ है, मेरा डिस्कनेक्ट हो जाता था, आपकी आवाज कट जाती थी अंदर, तो लेक्चर के अंदर कुछ सही तरह मुझे पता नहीं लग रहा। ठीक है, ये अभी कौन बोल रहा था? उसामा बिलाल। उसामा बिलाल, ठीक है उसामा। सर उसामा खालिद, मैं भी कहना चाहता हूँ सर। जी जी। सर मैं इधर खुद गांव में आया हूँ सर, यहाँ पे कोई शॉप इजी लोड वाली तो है ही नहीं ना सर। अभी मैं दोस्तों से जो है वो इजी लोड मंगवा के पैकेज करवा के कर रहा हूँ सर, ये भी अच्छा, मैं कब तक करूँगा? ठीक है, ठीक है, चलें इस चीज पे भी काम करते हैं। और दूसरा ठीक है, ठीक है सर। फिलहाल फिर हम इस तरह करते हैं, जो चीज़ हमने पहले डिस्कस की हुई थी उसको एक दफ़ा थोड़ा सा रिविजिट कर लेते हैं, और रिविजिट करके देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 हम एक दफ़ा फिर से देखते हैं कि इसमें बेसिकली करना क्या था। On April 30th, 2005, Metro began to construct a supermarket which had an estimated useful life of 30 years. It purchased a leasehold interest in the site for 25 million on 1st January 2005. 2005. The construction of the building cost 9 million and the fixtures and fittings cost 6 million. The construction of the supermarket was completed on 1st December 2005 and it was brought into use on 31st March 2006. अब ये जो fixtures and fittings हैं, because they become part of the cost of that asset जो कि हम supermarket construct कर रहे हैं, इस वजह से ये total cost का part बन जाएगी, जो कि थोड़ी देर पहले आई गेस अनमोल ने पूछा था कि fixtures और fittings का क्या होगा। तो fixtures and fittings जो हैं वो if they are absolutely necessary like in this case, तो फिर हम इसको they become part of the cost of the total asset. और अगर इनकी ज़रूरत नहीं है और ये सेपरेट एसेट के तौर पे ट्रीट भी किए जा सकते हैं in some cases. तो the construction of the supermarket was completed on 1st December 2005 and it was brought into use on March 31st, 2006. Metro borrowed 40 million on 1st January 2005 and in order to finance this project. The loan carried interest at the rate of 10% per annum. It was repaid on 30th June 2006. Required क्या है? Calculate the amount to be included in cost of property, plant and equipment in respect of the development at 31st December 2005. अब हमने लोन लिया है सुपरमार्केट बनाने के लिए, हमारे पास खुद जो है वो उसकी अमाउंट हमारे पास नहीं थी। तो सर ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुई और दिसंबर पे जाके एंड होगी? हाँ जी, स्टार्ट जो हो रही है वो स्टार्ट हो रही है, ये लोन हमने लिया 1 जनवरी को, कंस्ट्रक्शन 4 महीने गुजरने के बाद जो है वो स्टार्ट हुई, लेकिन हमने लैंड फौरन ही ले लिया था। अगर आप वो इट परचेज, ये सेकंड लाइन में जैसे वो कह रहा है कि इट परचेज अ लीज होल्ड इंटरेस्ट इन द साइट, उन्होंने जी 11 मंथ्स ही आएंगे ना सर? हाँ जी, 11 मंथ्स के लिए जो है वो हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो कंटिन्यू रही। लीज होल्ड इंटरेस्ट इन द साइट मींस के जो लैंड उन्होंने परचेज किया है वो फ्री होल्ड नहीं है, यानी उनकी अपनी जाती ओनरशिप में नहीं है, बल्कि उन्होंने लीज पे ये जो है वो परचेज किया है। अब वो लीज कितने अरसे की है ये उन्होंने हमें नहीं बताया है, बस सिर्फ इतना है कि उन्होंने लैंड परचेज किया फॉर 25 मिलियन ऑन 1 जनवरी।
और जो बोरो की थी अमाउंट वो भी 40 मिलियन ही थी, और वो भी 1 जनवरी 2005 को ही हमने बोरो की थी। तो सबसे पहली चीज जो कि ये 40 मिलियन बेसिकली टोटल अमाउंट ऑफ लोन है, जो कि 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड हो गई है। एक तो लैंड की कॉस्ट है, लीज होल्ड लैंड, जिसकी अमाउंट जो है वो 25 मिलियन है, और इसमें हम ऐड करेंगे जो फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स हैं। फिक्सचर्स की कॉस्ट जो है वो कितनी है? 6 मिलियन। 6 मिलियन है। और जो इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो होगी वो 9 मिलियन। हाँ जी, 9 मिलियन ये भी ऐड हो जाएगी। तो ये बेसिकली ब्रेकअप है, इस 40 मिलियन का। सर आफ्टर 40 मिनट्स। अच्छा, तो 9 मिलियन करने के बाद ये हमारे पास जो टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी जो एसेट की, वो हमारे पास 40 मिलियन की आ जाएगी। अब ये 40 मिलियन जो था ये हमने बेसिकली लोन लिया हुआ था टोटल अमाउंट का, उसमें से 25 मिलियन की हमने लैंड परचेज कर लिया, 6 मिलियन हमने फिक्सचर्स पे लगा दिए, 9 मिलियन हमने बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे लगाए। अब क्योंकि लोन लिया हुआ था तो ऑब्वियसली इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट जो है जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ऐसे इंटरेस्ट को कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट कहते हैं। यस सर। कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट। और कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 40 मिलियन 10% से मल्टीप्लाई करेंगे जी। 40 मिलियन जो कि टोटल अमाउंट ऑफ लोन है, दैट वुड बी मल्टीप्लाइड विद 10% इंटरेस्ट। मल्टीप्लाई 11 बाय 12। ये 4 मिलियन का इंटरेस्ट आ गया पूरे साल का, लेकिन पूरे साल क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं रही, इस वजह से सारे के सारे साल का इंटरेस्ट ऐड भी नहीं हो सकता। 11 वो इंटरेस्ट जो कि विच बिकम्स पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट, उस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है शहबाज? ओके जी। अच्छा, तो अमाउंट यहाँ पे हमारे पास जो इसकी आ जाएगी कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट की, वो कितनी आ रही है? हाँ सॉरी, ये तो पूरे साल का है। इस इंटरेस्ट को 11 बाय, इस इंटरेस्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 11/12। इस इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 12। 11 डिवाइडेड बाय 12 क्यों? क्योंकि हमने लैंड परचेज कर ली थी फॉरन ही, और हमने लैंड परचेज करने के बाद हमने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन वील अज्यूम, और हम अपनी अजम्पशन जो है वो यहाँ पे बहुत क्लियरली स्टेट भी करेंगे कि वी आर अज्यूमिंग 1 जनवरी से कंस्ट्रक्शन, हाँ, दैट द operations necessary for construction were taking place between January to April 30th। 4 महीने टाइम ज़ाया नहीं किया हमारी कंपनी ने, बल्कि कंस्ट्रक्शन साथ साथ होती रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल, दोनों यूज कर सकते हैं।
अगर तो आप अज्यूम करते हैं, अजम्पशन आपकी यहाँ पे अगर ये होती है कि 4 महीने कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं हुई और नेसेसरी एक्टिविटीज भी नहीं हुई, तो फिर यहाँ पे 11/12 नहीं आएगा बल्कि 7/12 आएगा। 4 महीने इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन हमने क्योंकि अजम्पशन यहाँ पे ये ली है कि हमारी कंस्ट्रक्शन जनवरी से ही स्टार्ट हो गई थी और वो राइट टिल December 1 कंटिन्यू रही, तो जो इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज किया जाएगा, कैपिटलाइज से हमारा मतलब ये है कि that interest which is going to be added to the cost of the asset. सर जी जी सर हमने जैसे दूसरी वाला तो उसमें हमने कहा है कि हमने अप्रैल 30 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, मतलब उसको जो हमने लोन लिया था उसको यूज करना हमने अप्रैल 30 को स्टार्ट किया था। ठीक है। तो ये करेंगे तो उसमें फिर, लेकिन लैंड तो हमने 1 जनवरी की खरीदी हुई है, तो फिर हम जब उस पर इंटरेस्ट काउंट करेंगे तो उसमें लैंड की वैल्यू नहीं लाएंगे? नहीं, सारी वैल्यू देखिए, हमें इस चीज से बिल्कुल कंसर्न नहीं है कि 40 मिलियन के लोन के साथ हुआ क्या है। हमें यानी 40 मिलियन में से 25 मिलियन हमने किधर लगाए और 6 कहाँ लगाए और 9 कहाँ लगाए, हमें इस चीज से कंसर्न नहीं है। हमें कंसर्न इस चीज से है कि लोन 40 मिलियन का लिया गया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी 40 मिलियन पे ही पे होगा। बैंक को तो इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है कि 40 मिलियन की यूटिलाइजेशन कैसे हुई है। बैंक को सिर्फ इस चीज से कंसर्न है कि 40 मिलियन आपने उनसे लोन लिया है और आपको 40 मिलियन पे ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, तो ये अमाउंट कितनी आ रही है कैपिटलाइज इंटरेस्ट की? 3667। 3.667। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 43.6। हाँ जी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 43.66 मिलियन। अब यहाँ पे ओरिजिनल अमाउंट ऑफ लोन भी हमारे टोटल एसेट की कॉस्ट में इंक्लूडेड है और बोरोइंग कॉस्ट या जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं उस पे लोन पे, वो अमाउंट भी हमने एसेट की कॉस्ट में शामिल की है। क्लियर है जी सबको? यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन जो यहाँ पे एक बहुत फाइन जो पॉइंट यहाँ पे एक है जो कि जरूर कंसिडर करने वाला है, वो ये है कि 11 मंथ्स का तो हमने जो भी रिकॉर्ड था वो हमने मेंटेन कर लिया। दिसंबर का पूरा महीना 2005 एंड हो गया। लोन जो है वो जून 2006 में जाके रीपे किया गया है, मींस के 7 मंथ्स हमने उसका रिकॉर्ड नहीं बताया कि क्या होगा। तो जी जी सर उसको एज एक्सपेंस नहीं करेंगे? हाँ जी, इसका मतलब है कि जो 11 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है, 11 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है, that would be included in cost of the asset, means that would be capitalized। और जो 1 महीने का जो इंटरेस्ट है that would be expensed, जैसे नॉर्मली हम एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते होते हैं इंटरेस्ट को, बिल्कुल वैसे ही एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड किया जाएगा। यहां तक तो बात हो गई 2005 एक्सपेंस में 1 मंथ क्यों डाला है जी? एक्सपेंस में क्यों डाला है 1 मंथ को? एक्सपेंस में हमने इसलिए डाला है कि एसेट अब बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और एसेट ने रेवेन्यू ऑब्वियसली जनरेट करना शुरू कर दिया होगा। तो जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज कंडीशन में आ जाए तो फिर हम उसकी कैपिटलाइजेशन रोक दिया करते हैं। इफ यू रिमेंबर, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो मैचिंग कॉन्सेप्ट है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रेवेन्यूज के अगेंस्ट कॉस्ट मैच होनी चाहिए।
एसेट क्योंकि दिसंबर 1 से पहले पहले तक रेवेन्यू प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा था, इस वजह से हम इस इंटरेस्ट को एक्सपेंस के तौर पे चार्ज भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस एक्सपेंस के अगेंस्ट रेवेन्यू कोई भी नहीं आ रहा। तो हमारे पास फिर चॉइस क्या बचती थी? चॉइस बचती थी यही कि हम इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दें। क्लियर है? और जैसे ही एसेट अवेलेबल फॉर रिपीट कर यूज, दें जी सर, रिपीट कर दें वाली बात आपकी नहीं समझ है मुझे। ठीक है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रेवेन्यू जो हो, रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करें और जिस साल का रेवेन्यू हो उसमें से उसी साल की कॉस्ट जो है वो डिडक्ट होनी चाहिए। यही बात है। यस सर। अच्छा, अब एसेट रेवेन्यू प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा था क्योंकि वो तो अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा था। तो ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इसको हम एक्सपेंस के तौर पे, जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं लोन पे, इसको हम इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई रेवेन्यू एसेट प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, क्योंकि एसेट अभी बन रहा था। ओके सर। अगर ये एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड नहीं हो सकता तो फिर हमारे पास इसकी क्या ट्रीटमेंट की जाए? वो ट्रीटमेंट ये होगी कि जिस वक्त तक एसेट कंस्ट्रक्शन से गुजर रहा है, कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तब तक का इंटरेस्ट हम एसेट की कॉस्ट में शामिल कर लें। क्लियर है? ओके सर। यस सर। अच्छा, ये तो हो गया 2005। 2006 में हमने जाके अपना लोन रीपे किया, तो जो 6 months which are related to 2006, they are completely going to be expensed, यानी इसको हम इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? तो जब तक लोन पे नहीं हो जाता उस वक्त तक इंटरेस्ट हमें उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। जब तक लोन रीपे नहीं हो जाता उस वक्त तक इंटरेस्ट हमें उसके ऊपर पे करना पड़ता होता है। वो इंटरेस्ट जो कि जब तक एसेट जो है वो अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा हो, उतनी देर का इंटरेस्ट एसेट की कॉस्ट में शामिल कर दिया जाता है और उसको कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट कहा जाता है। एंड वंस दैट एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, बेशक वो यूज आप उसे करना शुरू ना भी करें, लेकिन जैसे ही वो अवेलेबल फॉर यूज हो जाए, उसके बाद का इंटरेस्ट जो कि लोन पे हो रहा है वो एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, किसी को अभी भी कोई चीज समझ में ना आई हो? किसी को अभी भी कोई चीज समझ में ना आई हो? सर कनेक्शन प्रॉब्लम था सर, मुझे तो मतलब सर कॉन्सेप्ट पहले से एक थोड़ा है इसका सर, क्लियर है मुझे, लेकिन जी। सर अभी जो आप पढ़ा रहे थे बार बार कट रहा था, इस वजह से सर समझ नहीं आ रही थी। बीच में कुछ जो आपने स्टार्टिंग ली ना सर, वहां से समझ नहीं आई मुझे भी सर। वो 6 month का आपने, जो 7th month का आपने बोला सर, उसको मुझे समझ नहीं आया कि 7th ये month का 7 month आप हसन, ये अगर स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ओके टोटल। सर, ये सर ये नजर नहीं आ रहा था मुझे। अच्छा, अब नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सर अब आ रहा है सर। अच्छा, मैंने जस्ट इसमें अगर क्वेश्चन आप खोला हुआ देखें था सामने। इसमें अगर आप देखें तो इन्होंने जो लोन लिया है, लोन की टोटल टाइम पीरियड जिसके लिए उन्होंने वो लोन लिया है 1 जनवरी 2005 से 30 जून 2006, इसका मतलब है 18 months का टोटल इंटरेस्ट है जो कि इनको बैंक को पे करना पड़ेगा। क्लियर है हसन? यस सर। जी सर आवाज आ रही है। अच्छा, अब ये जो 18 months का जो इन्होंने इंटरेस्ट पे करना है, इसमें से 11 months का टाइम पीरियड तो वो है जिसमें एसेट कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ हुआ। जी सर। तो जब तक एसेट कंस्ट्रक्ट ना हो जाए उस वक्त तक का जो इंटरेस्ट होता है वो हम एसेट की कॉस्ट में शामिल कर देते हैं। ओके सर।
वो मैंने लिखा हुआ है 11 मंथ्स इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड। ऐसे इंटरेस्ट को जो एसेट की कॉस्ट में शामिल हो जाए, ऐसे 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 इंटरेस्ट को कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट कहते हैं। यस सर। और इसके बाद से लेके एंड तक, जब तक लोन रीपे नहीं हो जाता, जितना इंटरेस्ट भी होगा जो आपको पे करना पड़ेगा बैंक को, वो सारे का सारा इंटरेस्ट आप एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? ओके सर, समझ आ गई। चलो, और किसी को कोई बात समझ में ना आई हो? अच्छा, अब हम इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं कि जो हमने अमाउंट सर हमारी क्लास है अभी। जी, हमारी एक और क्लास है अभी कितने बजे? 4:10 पर। अच्छा, ठीक है ठीक है, तो आज हम यहीं पे बात को खत्म करते हैं। एंट्री बता दें सर। एंट्री जो होगी वो पहले वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट करेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट करेंगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट होगा, और जो जो कॉस्ट आप इनकर करते जा रहे हैं, जो भी यानी कैश या बैंक जो है वो क्रेडिट होगा। ये 40 मिलियन की अमाउंट में हर दफा आपने पहले लैंड परचेज किया तब 25 मिलियन से ये एंट्री पास होगी, फिक्सचर्स लिए 6 मिलियन से यही एंट्री पास होगी, 9 मिलियन लिए तो 25 प्लस 6 प्लस 9 जो है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और इसके बाद जब आप इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर रहे होंगे तो अगेन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट होगा, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट होगा, और इंटरेस्ट पेएबल जो है, इंटरेस्ट पेएबल जो है वो क्रेडिट कर देंगे 3.66 सर मिलियन। आवाज कट। रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको ये चीज, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो बिल्डिंग को आप डेबिट कर लेंगे, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है ये 43.66 मिलियन से क्रेडिट हो जाएगी टोटल अमाउंट। एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, जब एसेट इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट हो रहा है, और जब वो एसेट कंप्लीट हो गया तो वो इन प्रोग्रेस नहीं रहा, तो एसेट ये वाला इन प्रोग्रेस एसेट डिक्रीज हो जाएगा, और जो एसेट इंक्रीज हुआ है, ठीक है जी, जो जाना चाहते हैं बस बिल्कुल ये 1 मिनट की बात रह गई है, बिल्डिंग दूसरा एसेट इंक्रीज हुआ है उसको हम डेबिट कर देंगे, बाकी जो बात रह गई है वो फिर हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।